दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना भी दावा कर लें कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन असलियत दोस्तों यही है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, बल्कि पिछले सरकारों की अपेक्षा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और कैसे बढ़ गया है? पहले इक्का दुक्का खबरें आती थी दोस्तों, और कभी कभार खबरें आया करती थी कि रिश्वत लेते हुए कोई अधिकारी पकड़ा गया है, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। और बड़े बड़े अधिकारी जो कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, बड़ी मोटी सैलरी लेते हैं, वो लोग भी भ्रष्टाचार किस तरह से कर रहे हैं, एक संगठित रूप से ये जो पैसा उगाही की जा रही है उसका एक मामला निकलकर सामने आया है। लखनऊ हो, ओडिशा हो, और अब दिल्ली से ये मामला निकलकर सामने आया है, जिसने सीबीआई को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि इतना सारा कैश और इतना सारा सोना चांदी देखकर कोई भी चौंक जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दिल्ली से एक अधिकारी पकड़े गए हैं और उनके घर से इतना कैश मिला है, इतना सोना चांदी मिला है कि सीबीआई के अधिकारी भी देखकर हैरान रह गए। पूरा मामला क्या है दोस्तों, ग्राफिक्स के जरिए वो समझ लीजिए, फिर आगे की कहानी बता दूं। दरअसल सीबीआई ने 31 मई 2025 को एक केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता कोपनहेगन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और लॉपिनोज पिज्जा फ्रेंचाइजी के मालिक सनम कपूर का आरोप था कि अमित कुमार सिंघल ने आयकर विभाग से राहत दिलवाने के बदले उनसे 45 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे। आरोप यह भी था कि अधिकारी ने धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माना और मानसिक रूप से परेशान भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सनम कपूर को 18 फरवरी 2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस मिला था, जिसमें उन्हें भारी जुर्माने की वार्निंग दी गई थी। इसके बाद सनम ने हर्ष कोटक से बातचीत की, जिसने उन्हें सीधे सिंघल से बात करने को कहा। सीबीआई के मुताबिक सिंघल ने टैक्स से जुड़े मामलों में रियायत देने के एवज में 45 लाख रुपए मांगे थे। सिंघल और कपूर की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें शिकायतकर्ता आरोपी अधिकारी को 45 लाख रुपए क्लियर करने की बात कह रहा है, जबकि आरोपी का कहना है कि वो नौकरी में है। सीबीआई ने इस रिकॉर्डिंग को ट्रांसक्रिप्ट एफआईआर में शामिल किया है। सनम कपूर ने सीबीआई को अपनी शिकायत में बताया है कि अमित सिंघल ने मुंबई में उनकी मां और हर्ष कटीच के नाम का एक फ्रेंचाइजी शुरू किया था। उस समय सिंघल मुंबई में कस्टम डिपार्टमेंट में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात थे। कुछ समय बाद सिंघल ने बिजनेस लॉज को ताक पर रख दिया, जिसके चलते कपूर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। कपूर की माने तो इसी वजह से अमित सिंघल और हर्ष कोटक ने उन्हें निशाने पर ले लिया और पद का दुरुपयोग कर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शिकायत के बाद फिलहाल सीबीआई ने एक ट्रैप रचा और आरोपी अधिकारी के मोहाली वाले घर से उसके करीबी हर्ष कोटक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इसके बाद अमित कुमार सिंघल को भी दिल्ली के वसंत कुंज स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने मामले में दिल्ली, मोहाली, मुंबई और पंजाब के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां भ्रष्ट अधिकारी का खजाना गड़ा हुआ था। अमित सिंघल 2007 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, जो फिलहाल दिल्ली के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में तैनात थे। तो दोस्तों, सिंघल साहब की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन उनके घर से क्या मिला है ये भी जरा जान लीजिए। तो छापेमारी में सीबीआई को करीब 3.5 किलो सोना और 2 किलो चांदी, जिसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए आकी गई है, वो मिला है। सीबीआई को 1 करोड़ रुपए कैश भी मिला है। 25 बैंक खातों और एक लॉकर के दस्तावेज पाए गए हैं। दिल्ली, मुंबई और पंजाब में अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं सीबीआई को। और इसी के मद्देनजर ये बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी रकम आप समझ सकते हैं एक अधिकारी के पास आना असंभव सी बात है, क्योंकि अधिकारी भी होते हैं, उनकी सैलरीज भी लिमिटेड होती है। लेकिन ये सारा पैसा बता रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ें किस तरह से मजबूत थी सिंघल की, और उसके जरिए उन्होंने इतना सारा कुबेर का खजाना बना रखा था। हालांकि दोस्तों, अमित कुमार सिंघल ही नहीं, इससे पहले भी कई मामले सामने आए। हाल ही में ओडिशा से एक मामला सामने आया था, जहां पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा था। घूसखोरी का ये मामला था, जिसमें 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। हालांकि मामला पहली किस्त में 20 लाख रुपए देने से जुड़ा हुआ था, जिसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में शिकायतकर्ता की तरफ से सीबीआई को जो कहा गया था, उसके बाद ये पूरी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा लखनऊ में हमने देखा दोस्तों, इनकम टैक्स का ऑफिस जो है वो अखाड़ा बन गया था। ज्वाइंट कमिश्नर पर एफआईआर हुई। महिला आईपीएस के पति ने गंभीर आरोप लगाए, हालांकि बाद में पूरा मामला पलटता हुआ भी दिखाई दिया। इसमें भी भ्रष्टाचार के तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। और अब जो मामला निकलकर सामने आया है वो आईआरएस अधिकारी के मद्देनजर निकलकर सामने आया है। और वो इतने सारे रुपए, सोचिए इतनी मोटी सैलरी होती है इन लोगों की, और इतने सारे रकम इनको चाहिए सेटलमेंट के लिए। दोस्तों, जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें एक चीज बड़ी कॉमन नजर आ रही है, वो ये है कि किसी एक बड़े आदमी को पकड़ा जाता है,
उसको डर दिखाया जाता है, अपने पद का एक तरह से भय बनाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद उससे वसूली की जाती है और मोटी रकम वसूल कर अपना खजाना भर लिया जाता है। और जो भ्रष्टाचारी हैं या फिर जिन पर आरोप है उसका कोई लेना देना नहीं है। वो अगर देश को चूना लगा रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो लगाते रहें, कोई सजा नहीं होगी आपको, आप बस पैसा दीजिए और हम सारा केस सेटल कर देंगे। ये मामला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचारी जो है वो भ्रष्टाचार को छोड़ रहे हैं, ईमानदार हो रहे हैं। लेकिन सरकार को शायद ये गलतफहमी है, क्योंकि जो टॉप अधिकारी हैं, जो सबसे ऊपर बैठे हैं संस्थाओं में, वो अगर भ्रष्टाचार की इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो फिर जो नीचे वाले हैं उनको क्या ही कीजिएगा और एक दो लोगों को सजा देकर होगा भी क्या। हम लगातार देख रहे हैं ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सब का डर दिखाकर नेताओं को एक तरफ डराया धमकाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया था, हालांकि उनके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। अब सारी लीडरशिप बाहर आ चुकी है। देखिए किस तरह से तंग किया गया सीबीआई और ईडी का गेम खेलकर, और अब उनको वो गेम इतना पसंद आने लगा है अधिकारियों को, मुझे ऐसा लगता है कि वो अब इसका फायदा उठा रहे हैं दूसरे लोगों पर भी। और इसके लिए क्या कर लीजिएगा, कभी मामले निकलकर सामने आएंगे तो एक आध लोग पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन नजर यही आ रहा है कि ईमानदारी कम होती चली जा रही है। और ईमानदारी कम हो रही है तो इस देश का कोई भला नहीं हो रहा है दोस्तों। नेता 5 साल के लिए ही आते हैं, उनको जवाबदेही देनी होती है, अपने क्षेत्र में जाना होता है वोट मांगने के लिए, तो एक टाइम पे आप नेताओं को ईमानदार मान सकते हैं। लेकिन ये जो अधिकारी हैं ये हर सरकारों में रहते हैं और नेताओं को किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि नेताओं को इलेक्शन लड़ना होता है, उनको पैसे की जरूरत होती है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारी उनसे संलिप्त तो होंगे ही और उनको भी कुछ ना कुछ देते रहे होंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है दोस्तों, और कोई इस बात से कोई नया खुलासा भी नहीं हो रहा है ये मेरे कहने से, ये आमतौर पे यही होता है। अब अमित कुमार सिंघल हैं, वो इतना सारा पैसा अकेले थोड़ी ना डकार जाते, जाहिर तौर पर वो और लोगों को भी पहुंचाते पैसा, क्योंकि उनको अपनी पोल थोड़ी ना खुलवानी थी। लेकिन अब ये मामला निकलकर सामने आ गया है, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, अब पकड़ लिए गए हैं तो छापेमारी हुई है, उसमें करोड़ों के जेवरात बाहर निकलकर सामने आए हैं, कैश निकलकर सामने आ रहा है, तो मामला उछल रहा है। लेकिन दोस्तों मानकर चलिए ये जो अधिकारी है ना, ये इस लोकतंत्र को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं और इन अधिकारियों पर अगर शिकंजा नहीं कसा गया तो फिर इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है दोस्तों। आपको क्या लगता है इस पूरे कैश कांड में, इस पूरे जो भ्रष्टाचार का ये जो निकल कर सामने आया है एक पुलिंदा, इसको आप किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।